शरीर तुम हो ही नहीं। जितनी मान्यता अभी स्वीकार कर लोगे शरीर ये पड़ा हुआ, मैं हूं नहीं, और शरीर तो छूट रहा है। शरीर से अलग हटके जीते जागते देखो। आप शरीर को छोड़ दो तो आप बिल्कुल देख सकते हो अपनी बात। समझ फिर कौन पकड़ेगा? प्रकृति जीत ही लिया। प्रकृति तुमसे, तुम जानते हो कि मैं, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरी बुद्धि नहीं मान रही, मेरे विचार काम नहीं कर रहे, ये शरीर तुम्हें छोड़ना है, इस बात को भी तुम जानते हो। बाकी अभी तक समझा नहीं है। तुम्हारे सामने मुर्दा जल रहे हैं, शरीर छूट रहे हैं, फिर तुम काहे से डर रहे हो? कौन डरा रहा है तुम्हें? तुम्हारा भ्रम। तुम्हें मौत का डर है। ये वो कौन डरा रहा है? ये भगवान ने कहा ये डर भी मैं इसलिए पैदा करता हूं कि तुम समय के तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाइए, और जिन्होंने आत्मा का निर्भय को प्राप्त हो गए, अपने स्वरूप को, उनका सानिध्य करो, उनसे वाणी सुनो, और अपने ये कचरे को हटाओ। तुम्हें कौन मार सकता है? तुम्हें कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। काल की ताकत नहीं, काल भी तुम्हारा मन का भ्रम है। काल जी समय क्यों मारेगा? जय सियाराम बंधुओं, सभी को राधा स्वामी साहिब बंदगी और जय सियाराम। आज हम आए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे, और भी महत्वपूर्ण अष्टावक्र और राजा जनक का जो संवाद है उसके बारे में। और तो काफ़ी अच्छा आश्रम है ये। आपको अगर महाराज जी से सत्संग के संबंध में या साधना के संबंध में कोई प्रश्न करना है तो आप हमें इस वीडियो में नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और के सहज डेली योग ब्लॉग के नाम से किसी का चैनल है, उन्होंने प्रश्न किया है कि अष्टावक्र राजा जनक को जब ज्ञान दे रहे थे तो उनको साथ के साथ आत्मज्ञान हो गया, तो जब आत्मज्ञान हुआ है इस जन्म में, तो क्या इस जन्म में कर्म किए थे अच्छे बुरे, तो उनका कर्मों के हिसाब से जन्म होगा, या जब आत्मज्ञान होता है तो कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता है? एक तो ये पूछा है इनने। दूसरा ये पूछा है कि इसके साथ एक क्वेश्चन और भी जुड़ा हुआ है कि अगर आत्मा अजर अमर निर्दोष निर्गुण निराकार है तो फिर कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? ये पूछा है सहज डेली ब्लॉग वालों ने। कर्म कौन कर रहा है? कि आत्मा का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। जीव, आत्मा और परमात्मा, और फिर इसके बाद अनंत पार ब्रह्म परमेश्वर। सूर्य से किरण निकली, किरण से ये प्रकाशित भास हो रहा है, ये यहां आकर के ऐसे ही तुम अपने स्वरूप को भूल गए। तुम पहले भी आत्मा थे, आज भी आत्मा हो और आगे भी आत्मा रहोगे। आत्मा एक संबोधन शब्द है, ये वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को भूल गए। सुरति यानी जिसको आप इस आत्मा की आदि शक्ति कहते हैं, परमात्मा की जो आध्या है वो आपकी आदि सूरत, नौतम सुरति, जो 9 सूरत होती है आपके 9 इंद्रिय से ऊपर जो है। तो ये मन भी आप बनते हैं, संकल्प आपका है, निश्चय आप करते हैं, ये जीव भाव में करते हो आप अपने आंखों से जो देख रहे हो इसी को सत्य मान रहे हो। अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। यहां विचार करें कि आत्मा है क्या, कहने का विषय है आत्मा, कि जीव कहने का विषय है। वाणी से हम जो आपसे बोल रहे हैं ये भी आपको केवल हमारे शब्द घोड़ा है, विचार आप तक जाने का एक साधन है, यंत्र है, आप तक पहुंचाने का। ध्वनि आपके कानों में जा रही है, नेत्रों से आप देख रहे हो, बाकी इसके भीतर, इसके हर इंद्रिय के पीछे कौन है? ये झरोके जो भी हैं आपके, शरीर जो है, इंद्रिय है, नाक है, नाक छिद्र है, मुख है, ये हिल कैसे रहा है? और इसके पीछे आप जब
शरीर में से अलग हट के देखो, थोड़ा विचार करो। आप शरीर को छोड़ दो कि ये शरीर पड़ा हुआ डेथ बॉडी है, तो उस डेथ बॉडी के अंदर पांचों तत्व रहते हैं तुम्हारे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व। ये अधम शरीरा, ये आज भी अधम है और बाद में भी ये मकान बना लिया तुमने रहने के लिए, इसमें जीव आत्मा आ गई, आपने व्यवस्था बना ली, आपकी इच्छा से बनाया। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा ना कहीं आती है, ना कहीं जाती है, ना कभी जन्म लेती है, ना उसमें कभी परिवर्तन होता है। आपको भ्रम हो रहा है। तो कर्म किसके द्वारा हो रहा है? कर्म तुमने ये कर्म इंद्रिय के द्वारा, जैसे सूर्य अपनी जगह अपने केंद्र में स्थिर है, अब उससे किरण निकल रही है, प्रकाश भाषित हो रहा है, बाकी लग रहा है कि सूर्य कर्म कर रहा है। अब इस प्रकाश में संसार पूरा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑटोमेटिक हो रहे हैं। मन और शरीर के द्वारा हो, आपके द्वारा ही रहा है। आपके बिना ना तो शरीर काम कर सकते, पावर तो आप ही है। आत्मा का पावर है, आपका मतलब आत्मा। आत्मा से आपकी सुरती आई, आपकी चेतना नीचे आ गई। अब आप शरीर को, आप अभी यहाँ आए, आप ये विचार करना इधर। आपके क्या आया पहले? संकल्प है, पहले विचार आया। विचार आया और आपने हमसे चर्चा करी, मिले प्रकृति से, हमने तो आपको प्रणाम किया प्रातःकाल का, और आपने कहा कि गुरुजी वहां चलना। अरे उदाहरण के सूक्ष्म से तो जो चीज मुक्ति है, तो उसको क्यों मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं अपन? अरे यार, मुक्ति तो तुम स्वतः मुक्त हो। हाँ, आत्मा तो मुक्त है। आत्मा मुक्त, बाकी तुम आत्मा को नहीं जानते, तुम तो बाहरमुखी शरीर के भोगों में फंस गए ना, ये जीव भाव में आ गए, आसक्ति मान्यताओं से आसक्ति में बंध गए। मैं शरीर हूं, ये मेरा छोरा है, ये मेरी लुगाई है, ये मेरा, ये प्रकृति का गुण धर्म तो होगा, बाकी आपके द्वारा होगा। बाकी तुम होश में नहीं जीते, आसक्त हो गए, तुम अनासक्त नहीं रहते। यहाँ तक भी कि ये मेरा शरीर है, बस मेरा शरीर है, ये तुमने मान लिया, जबकि छूट रहा है। ये प्रमाण है तुम्हारा कि हजारों बाढ़ दिए तुमने, लाखों बाढ़ दे शरीर, फिर क्यों मतलब जो है, तो जब ये भी नहीं दिख रहा कि तुमको कि शरीर छूटता है, तो शरीर तुम हो ही नहीं। जितनी मान्यता अभी स्वीकार कर लोगे शरीर ये पड़ा हुआ, मैं हूं नहीं, और शरीर तो छूट रहा है। शरीर से अलग हटके जीते जागते देखो। आप शरीर को छोड़ दो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, अपनी बॉडी को देख सकते हो आप अलग से। ये क्रिया है, ये आप सुरती को हटाओ, लेट जाइए और कह दो कि ये शरीर पड़ा और मैं स्वयं अपनी बॉडी को देखूंगा। खड़े होकर के देखिए और फिर प्रवेश कर। बाकी वो प्रवेश करने के सहज है, ये जानते हैं। आप यहां से, आप आसन में बैठ गए और अब मुझे काकाजी के पास पहुंचना है, सूक्ष्म से जा ही रहा है। एक तो वो है कि सूक्ष्म से तो जहां याद कर लिया वहां पहुंच ही गए। एक तो ये मानसिक, जहां तुम्हारी सूरत गई सूक्ष्म, वहीं तुम पहुंच गए, वहां आपका सूक्ष्म जा रहा है। शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है। अभी सूक्ष्म आया यहाँ पहले वहाँ चलना है। अभी सूक्ष्म ही आया। सूक्ष्म आया पहले विचार आया, विचार ने बुद्धि में निश्चय करा, फिर आपका संकल्प आया, घर का कार्य करे आए, मैं वहां मिलूंगा, फिर आपका गाड़ी चलेगी। शरीर दौड़ा, ये शरीर ऐसे नहीं आ सकता जब तक तुम विचार नहीं करोगे। और बुद्धि में जो ये केंद्र होता है, यहाँ त्रिपुंड लगाते हैं और यहाँ बिंदी लगती है, ये मन यहाँ से यहाँ आता है। तो योगी कहीं भी आ जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल ब्रह्मांड। मैं तुम्हें चाहूं तो रात को जाकर परेशान कर सकता हूँ, मेरे पास है मेरे गुरु की क्रिया। मैं तुम्हें जगा भी सकता हूँ, मैं तुम्हें आवाज भी दे सकता हूँ। राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया था, उसके बाद उसके जो कर्म थे पूर्व जन्मों के, वो भस्म हो गए जल के। अरे कर्म होते ही नहीं है बावलिया, फिर कर्म काय में होंगे? वो तो शरीर के मानोगे, मान ले तो कर्म, वो जिसने भी संचित कर्म प्रारब्ध, मानोगे कर्म तो कर्म लागू होंगे। मानोगे। आत्म में परमात्म बोले, अगर मान्यता नहीं है, ये अब मान्यता नहीं है, तुमने कर्म मान लिया कि मैं तो मैं करता हूँ, बस लागू हो गए। मैं भोगता हूँ, लागू हो गए। ये मेरा परिवार है, लागू हो गया। अरे इसको ये मन बुद्धि में मान्यता। आप स्वयं स्वयं सत्य है, माने जो काल। हाँ, गुरु को सम्मान दोगे, आदर दोगे, बाकी आप बिल्कुल, गुरु तुम्हें मुक्ता है। तैया तू हता, वाणी कह रही है मूल बीजक की, कि तैया तू हता, तैया हता न कोई, और छठी तेरी
हो जगी तू कहाँ गया भिगोए। उसी स्थान पे पहुंचना, वहीं पहुंचना है वही- आपको। अब आप वहां जाकर वही अजर देश है, अजर देश जहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु वस्तु सारा। सारा। आगे तो सुनो फिर कहा है कि बूंद समानी समुद्र में जानते हैं सब कोय। साहिब की वाणी, बूंद समुद्र में समाती हुई तो सबको पता है। जैसा ऊपर से बूंद गिर रही है, बरस रही है, समुद्र में मिल गई है। अब इसका आप समझना, अपने शरीर में भी समझना और बाहर भी समझना, विचार करना इस पे। तो बूंद समानी समुद्र क्या है? ये भव सागर जो भी दिख रहा है आंखों से। मन बुद्धि चित्त और विचार जहां तक जाता है वहां पर गो गोचर जहां लगी तक जाई, और वहां तक माया जानो रे भाई। फिर क्यों नहीं समझ रहे तुम? माया को क्यों पकड़ रहे हो? सत्य की खोज करो, असत्य को छोड़ दो। माया है तो असत्य है, विचार करो है। फिर कह रही है वाणी कि समुद्र समाना बूंद में, बूंद समानी समुद्र में जानते हैं सबको है, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। अब कोई बिरला जाता है। ये सूरत समझ करके आपके स्वरूप में स्थिर हो जाए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, और बलिहारी व हंस की फिर पल्ला न पकड़े कोई। शाही बात समझ। फिर कौन पकड़ेगा? प्रकृति जीत ही लिया। प्रकृति तुमसे, तुम जानते हो कि मैं, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरी बुद्धि नहीं मान रही, मेरे विचार काम नहीं कर रहे, ये शरीर तुम्हें छोड़ना है, इस बात को भी तुम जानते हो। बाकी अभी तक समझा नहीं है। तुम्हारे सामने मुर्दा जल रहे हैं, शरीर छूट रहे हैं, फिर तुम काहे से डर रहे हो? कौन डरा रहा है तुम्हें? तुम्हारा भ्रम। तुम्हें मौत का डर है। ये वो कौन डरा रहा है? ये भगवान ने कहा ये डर भी मैं इसलिए पैदा करता हूं कि तुम समय के तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाइए, और जिन्होंने आत्मा का निर्भय को प्राप्त हो गए, अपने स्वरूप को, उनका सानिध्य करो, उनसे वाणी सुनो, और अपने ये कचरे को हटाओ। तुम्हें कौन मार सकता है? तुम्हें कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। काल की ताकत नहीं, काल भी तुम्हारा मन का भ्रम है। काल जी समय क्यों मारेगा? सूरत जो चंचल है, ये जिस रोज अचल में समा जाएगी, वो शब्द अचल है। माया मुखबानी कह दी, लगा दिया पांडवों को, मेरे करुणा मैंने मतलब जो तो वो पाप को काट दिया। और जो गुरु तुमको पाप लगा दे, पुण्य लगा दे, और वो काट नहीं सके, वो गुरु काहे का? फिर काहे के लिए बनाया हमने गुरु? गुरु काहे के लिए बनाया? गुरु काटे कर्म की जाल, सतगुरु काटे। एक पल में काटता है, एक पल ज्यादा नहीं लगते। संचित कर्म, इच्छा कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध से शरीर मिला, प्रारब्ध से माता पिता मिले, बच्चा बच्ची मिले, प्रारब्ध से अन्न जल मिल रहा है, और फिर इसके बाद में जो चित्त में जमा है संस्कार, काया कल्म, सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और कारण तो ये बनता है स्थूल, अंदर बुद्धि है, कारण में बुद्धि फंस रही है। बुद्धि आपको तुरंत मन भाव पैदा करता है, संकल्प विकल्प चित्त पैदा कर रहा है। तो कहां तक पहुंचना पड़ेगा? स्थूल शरीर। आप तो इंद्रियों से समझ के अंतर्मुखी तो आओ बाबा, सुन, स्वयं को समझो, और तुम ऐसे नहीं मानोगे। साधना करनी नहीं है, साधना स्वतः हो रही है। केवल तुम तो धारा बाहर जा रही है, उसको अंतर्मुखी कर दो। बात सूरत को अंतर्मुखी कर दो, एकाकार हो जाएगा। तुमको सूरत को अंतर्मुखी करो। है मन मतंग जो माने नहीं, चले सूरत के संग। अगर आपका ये टच लाइन है, देखो इधर आप टच लाइन बनाते हो ना, कबड्डी खेलते हो, है तो यहाँ तो खेल है कबड्डी का, ये फील्ड है। अब ये टच लाइन से कबड्डी भरी, और ये टच लाइन है, अगर टच कर दिया तो चाहे 10 पकड़ ले, तुम्हें छूट जाओगे, क्योंकि टच हो गए, वो मर गए। बात समझ रहे हो? तो हमको टच लाइन, तो बाहर इंद्रियों से झांक रहे, टच तो करो, कान से सुन रहे, टच तो करो, बाकी होश में रहो। खाओ पियो सूंघो। कौन खा रहा है? मैं आत्मा हूं, मैंने खाता ना पीता। ये शरीर का धर्म है। ये मन खाता है, जीव खाता है। मन जीव ही भाव में पैदा होता है, वो जीव कहलाता है। ये सब उसी की है। तो भाई साहब ये बात है
हैं। तो कर्म तो स्वतः हो रहे हैं प्रकृति स्वतः द्वारा। हो रहे हैं। तुम कर्म तुमसे रुकते नहीं, कर्म प्रकृति का धर्म है। सतगुरुदेव साहिब